मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो के भाग 5 के माध्यम से हमने इन समीकरणों को हल करना सीखा। आज हम इन समीकरणों को हल करने की एक अन्य विधि ट्रांसपोज मेथड यानी स्थानापन्न विधि से इन समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं इसे। तो देखिए यहाँ हमने दो विधियां लिखी, ये एक ये दो। तो ये पहले वाली जो विधि है दोनों पक्षों में जोड़ना या घटाना वाली विधि, इसका हम उपयोग करेंगे पहले, फिर इसके बाद देखेंगे ये ट्रांसपोज मेथड स्थानापन्न विधि। तो देखिए इन समीकरणों में इस चरराशि के साथ जो ये संख्या धन ऋण गुणा भाग में होती है उसे हमें अलग करना होता है। तो लेकिन इसको हम चरणबद्ध तरीके से करते हैं। तो यहाँ इस चरराशि के साथ 2 का गुणा है और धन 3 है। तो इस धन 3 को हम अलग करेंगे। तो इस धन 3 को अलग करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से हम 3 को घटा देंगे। लेकिन यह क्रिया दोनों पक्षों में होती है जिससे हमारे समीकरण का संतुलन ना बिगड़े। तो हम यहाँ लिखते हैं कि दोनों पक्षों में से 3 को घटाने पर और हम दोनों पक्षों में ये 3 को क्या कर देते हैं, घटा देते। यहाँ धन 3, यहाँ लिख देंगे ऋण 3 और बराबर में भी 7 के इस तरफ भी लिख देंगे ऋण 3। तो ये 3 में से ये 3 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ मिल जाएगा 2x बराबर क्या मिल जाएगा, 7 ऋण 3। तो यहाँ देखिए जो ये संख्या 2x बराबर 7 ऋण 3 प्राप्त हुई है, इस जोड़ घटाने की विधि के एवज में यदि हम इस ट्रांसपोज विधि का उपयोग करते हैं तो इस विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि में समीकरण के दोनों पक्षों में जो संख्या धन या ऋण की होती है उसे हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में बदल देते हैं और इस एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने को या रख देने को हम कहते हैं पक्षांतर। क्या कहते हैं, पक्षांतर। इसको बोलते हैं पक्षांतर। पक्षांतर यानी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में रख देना। लेकिन एक विशेष बात का ध्यान रखना होता है कि जो हमारी संख्या के जो चिन्ह रहते हैं ये एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने पर ये चिन्ह बदल जाते हैं। यदि संख्या धन की है तो ऋण की हो जाएगी और ऋण की है तो धन की हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ ये धन के 3 हैं तो ये उस तरफ जाके पक्ष बदल के क्या हो जाएंगे, ऋण के 3 हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ ये हम लिख देंगे यहाँ पे कि 2x बराबर 7 ऋण 3। तो ये देखिए यहाँ धन की थी, उस तरफ जाके इसका चिन्ह बदल गया है और यहाँ हम लिख देते हैं कि 3 का दायां पक्ष में पक्षांतर करने पर, ये हम यहाँ लिख देते हैं पक्षांतर करने पर, ऐसा। तो अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 2x बराबर 7 ऋण 3 जो हमें यहाँ सीधे प्राप्त हो गया है, यहाँ हमें ये सब जोड़ घटाना ये सब लिखना पड़ता है तब हमें ये संख्या मिलती है। और यहाँ देखिए ये हमें इतना करने पर भी सीधे मिल जाती है पक्षांतर करने पर। तो हम देखते हैं इसके अन्य समीकरणों को इस विधि का उपयोग करके, जो हमारी पक्षांतर करने वाली विधि है। देखिए और समीकरणों को देखते हैं हल करके। देखिए तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है 3p ऋण 5 बराबर 10। तो अब हमें क्या करना है, इसका पक्षांतर करना है। किसका, इस ऋण 5 का। तो इसको पक्ष को हमें बदल लेना है और हम यहाँ सीधे लिखते हैं कि 3p बराबर 10। ये ऋण के 5 है तो यहाँ आके किसके, ये संख्या धन की हो जाएगी, धन 5। और हम यहाँ लिख देंगे कि ऋण 5 का दायां पक्ष में पक्षांतर करने पर ऐसा हम इसको लिख देंगे। तो ये आ गया 3p बराबर 10 धन 5। आगे यदि हम इसको हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3p बराबर, इसको जोड़ देंगे, ये मिल गया हमें 15। अब यहाँ देखें हम कि ये 3p में p 3 का गुणांक है या 3p का गुणांक है। जब ये गुणा है तो हम 3 को यहाँ क्या करेंगे,
इसको हमें अलग करना है। तो जब इसको अलग करना है तो हम क्या करना पड़ेगा, 3 का भाग देना होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में करते हैं। इसमें हम जो भी क्रिया करते हैं दोनों पक्षों में करते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर अब हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 3 से भाग लगा देंगे। 3 से यहाँ भाग लगाएंगे, यहाँ 15 में 3 का भाग लगाएंगे, यहाँ 3 कट जाएंगे। तो P बराबर कितना आ जाएगा, 15/3। 3 का यहाँ भाग लगा दें, 3 एकम 3, 3 5 15 और ये P बराबर हमें मिल गया 5। यही हमारे इस समीकरण का हल होगा, यही हमारी इस चर राशि का मान होगा। इसको हम उत्तर के रूप में लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हम अभी और देखते हैं इसके समीकरणों को। देखिए, तो अब इसे देखिए, ये 2x धन 4/2 बराबर लिखा है 5। अब हम यहाँ पर जो हमारा ये धन 4 है, अब हम यहाँ धन 4 यानी हम यहाँ पक्षांतर वाली जो विधि है इसको हम पहले नहीं लगाएंगे। पहले क्या लगाएंगे, क्योंकि हमारी इस पूरी संख्या के ये बटे में 2 है, भाग में 2 है। तो सबसे पहले हम दोनों पक्षों में 2 का गुणा करेंगे। यदि कोई संख्या भाग में होती है तो हम गुणा करते हैं, गुणा में होती है तो हम भाग देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हल और लिख देते हैं दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, भाग में संख्या है तो क्या लिखेंगे, गुणा करने पर। यहाँ हमें क्या करना है, 2 का दोनों पक्षों में गुणा करना है। तो यहाँ 2 पद हैं, कितने हैं, 2 पद। तो हम यहाँ क्या करते हैं, कोष्टक बना लेते हैं कि 2 गुणित 2x धन 4 और यहाँ पूरे के बट्टे 2 आ जाएगा और बराबर लिखेंगे 2 गुणित 5। इस प्रकार से तो यहाँ देखिए ये 2 और 2, ये भाग में 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कट जाएंगे। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2x धन 4 और बराबर में मिल जाएगा 5 दूनी 10। तो ये मिल गया हमें, जैसा हमने अभी समीकरण देखे थे वैसे ही आ गया। ये यहाँ धन 4 है तो इसका क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा 2x बराबर 10। ये धन के 4 हैं तो ये ऋण के 4 हो जाएंगे पक्षांतर करने पर। और हम यहाँ लिख देंगे कि 4 का दायां पक्ष में, 4 का दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर यहाँ हम लिख देंगे ऐसा कि ये पक्षांतर हो गया। तो यहाँ मिल जाएगा 2x बराबर ये हमें मिल जाएगा 10 ऋण 4 यानी बराबर में 6 मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये 2x बराबर है, 2 गुणांक है x का। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में यहाँ लिख देते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर तो यहाँ 2x बटे 2 और यहाँ बराबर में है 6 बटे में 2, तो ये 2 2 कट जाएंगे। x बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 3 6, x बराबर 3 मिल जाएगा। तो ये हमारी चर राशि का मान हो जाएगा, यही हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हमने जो ये समीकरण हैं, इन सभी समीकरणों को इस पक्षांतर विधि से हल करना सीखा। अब मैं आपको ये प्रश्नों को हल करने के लिए दे रहा हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट्स करके मुझे बताना है और जहाँ भी इनमें कठिनाई हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। मैं अगली वीडियो में इन प्रश्नों के जो भी आप कमेंट्स करके बताएंगे मैं इनको हल करके अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।